Good evening, everybody. So, as I can see, today the attendance is very low, but today is the last lecture of this series. We won't be continuing BJT after this. So, the major topics I have already covered. The only thing that we are leaving is the multi-stage amplifier and the differential amplifier. Maybe next year or sometime I might cover it, but right now we'll end this series at the frequency response. नाउ बिफोर वी स्टार्ट, सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूं जो लोग मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं। मेरे भाई, मेरा नाम है अंकित गोयल। मेरा गेट में 2 बार एआईआर बन रहा है, 2014 और 2018 में। प्रेजेंटली मैं अन अकेडमी में एज अ डायरेक्टर वर्क कर रहा हूं फॉर गेट डिपार्टमेंट। मुझे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गोल्ड मेडल दिया गया था प्रेसिडेंट के द्वारा जब मैं 2013 में ग्रेजुएट हुआ था, और अभी तक मैं 1 लाख से ज्यादा बच्चों को ट्रेन कर चुका हूं फॉर गेट एंड ईएससी। लेकिन इस सीरीज का मेन पर्पस क्या रहा है? दैट टू टेक अवे द फियर ऑफ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, फियर ऑफ बीजेटी फ्रॉम योर माइंड एंड टू मेक थिंग्स इजी फॉर यू। और मुझे लगता है काफी हद तक ये ऑब्जेक्टिव सेटिस्फाई करने में सफल रही है कि आप लोगों के माइंड से कहीं ना कहीं डर निकला है, कहीं ना कहीं डर कम हुआ है। अब देखो, अगर आपको मेरी स्पेशल क्लासेस अटेंड करते रहना है तो ये यूआरएल सेव्ड रखो। ये यूआरएल सेव्ड रखो, tinyurl.com/ankitesc। इस पे आपको मेरी सारी स्पेशल क्लासेस मिलती जाएंगी। इस पे आपको मेरी सारी स्पेशल क्लासेस मिलती जाएंगी मेरे भाई। और जितनी आने वाली हैं वो आपको मिलेंगी अपकमिंग स्पेशल क्लासेस में, और जो हो चुकी हैं वो आपको मिलेंगी सब्जेक्ट वाइज फोल्डर्स के अंदर। तो जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है इस साल के अंदर पिछले 6 महीने में, वो भी आप देख सकते हो रिकॉर्डेड लेक्चर्स। अब देखो, अगर आप अन अकेडमी प्लस पे आते हो तो क्या बेनिफिट होता है मेरे भाई? अन अकेडमी प्लस पे मिलते हैं डेली प्रैक्टिस पेपर, वीकली क्विज, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्रैश कोर्स, रैंक इंप्रूवमेंट बैच एंड डाउट सॉल्विंग। सारी चीजें मिलती हैं जो एक तगड़ी रैंक लाने के लिए जरूरी है। और आइकॉनिक पे जाते हो तो और बढ़िया, वहां मिल जाता है पर्सनल कोच जो आपके सारे टेस्ट पेपर का एनालिसिस करेगा, देखेगा आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, आपको गाइड करेगा, आपको बताएगा कैसे उन चीजों को ओवरकम करना है, कैसे उन चीजों को तैयार करना। और ये बंदा खुद जो होगा, इसने गेट और ईएससी क्रैक किया होगा, इसने खुद गेट और ईएससी क्रैक किया होगा, तो ये आपको काफी हद तक हेल्प आउट कर देगा। ठीक है, इसके अलावा आपको स्टडी मटेरियल एक्स्ट्रा मिलेगा, नोट्स, क्वेश्चन बैंक, मेंस का क्यू एंड ए प्रैक्टिस मिलेगा, स्टडी प्लानर मिलेगा, एक्सपर्ट गाइडलाइंस मिलेंगी, सारी चीजें मिलेंगी। और प्लस के बेनिफिट तो है ही है, प्लस में जो मिल रहा है वो तो है ही है, उसके ऊपर ये सब आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो मेरे भाई, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है जो तैयारी अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। और इसके अंदर हम बहुत जल्द इंटरव्यू प्रिपरेशन भी डालने वाले हैं, इंटरव्यू प्रिपरेशन भी बहुत जल्द डालने वाले हैं, ताकि आइकॉनिक एक कंप्लीट पैकेज बन जाए। जिस बच्चे को डे 1 से रैंक लेके आनी है, एडमिशन लेना है या पीएसयू में जाना है, तो उसके लिए सब कुछ अवेलेबल रहे। तो आज ही आप सब्सक्रिप्शन बुक कर लेना अपना कोड लगा के, अंकित गेट। अंकित गेट का मतलब है कि मैं आपको गेट और ईएससी में हेल्प आउट करने वाला हूं। आपको इससे इमीडिएट 10% डिस्काउंट तो मिलेगा मिलेगा, साथ साथ मेरे साथ कनेक्ट कर हो जाओगे, जिससे बेस्ट वे में तैयारी कर पाओगे। लेकिन मेरे भाई, ये ध्यान रखना, प्लस का प्राइस विद इन अ वीक बढ़ने वाला है। तो अगर बचना चाहते हो प्राइस हाइक से, सेम प्राइस पे लेना चाहते हो, करंट प्राइस पे, लो प्राइस पे, तो अभी ले लो, बाद में पछताओगे, विद इन अ वीक बढ़ जाएगा। चलो शुरू करते हैं, ठीक है? सब लोग रेडी? फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में मैंने हाई और लो दोनों फ्रीक्वेंसी रिस्पांस बता दिए थे। हाँ, इलेक्ट्रिकल के हिसाब से सिलेबस कंप्लीटेड है मेरे भाई। इलेक्ट्रिकल के हिसाब से स्वप्निल सिलेबस कंप्लीट हो गया आज। बल्कि इलेक्ट्रिकल में मेरे ख्याल से फ्रीक्वेंसी रिस्पांस भी नहीं आएगा, मुश्किल है इलेक्ट्रिकल में फ्रीक्वेंसी रिस्पांस का सवाल है। ठीक है, चलो फिर भी लगा लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कम ऑन एवरीबॉडी, जल्दी जल्दी हो जाएगा आज का सेशन, जल्दी जल्दी निपटा दो मेरे भाई। चलो, मैंने आपको 1.5 मिनट दे दिया। ये कंसेप्ट मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया था ऑलरेडी, इसमें तो टाइम लगना नहीं चाहिए मेरे अनुसार। कम ऑन गाइस।
चलो, ज्यादातर लोगों ने सही आंसर दे दिया है। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, गेन इनटू बैंडविड्थ इज कांस्टेंट। बीटा दे रखा है 200, एफ बीटा है 1 मेगाहर्ट्ज, दिस शुड बी 1 इंटू एफ टी। एफ टी क्या हो गया, 200 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, अब इसके अलावा मेरे भाई, अल्फा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें, अल्फा क्या होता है, बीटा बाय 1 प्लस बीटा। तो एफ अल्फा, ये तो मेरे भाई 201 मेगाहर्ट्ज आना चाहिए। तो इसका ना ये 201 होना चाहिए। ठीक है, ये 201 होना चाहिए, 20 तो नहीं होगा। ठीक है, चल अगला ट्राई करो मेरे भाई, अगला ट्राई करो। एनईटी टाइप क्वेश्चन है, चैट में आंसर देना। क्या बोला है, द ट्रांजिस्टर सर्किट शोन इन द फिगर। द ट्रांजिस्टर सर्किट शोन इन द फिगर इज बायस सच दैट, आपका मैं अगले पेज पे लिख देता हूं डेटा। आईसी दे रखा है 1 मिली एम्पियर, वीसीसी दे रखा है 5 वोल्ट, और क्या बोला है, आरसी है 2 किलो ओम, आरएस है 1.4, फिर बोला है आरई है 100 ओम। ठीक है, आरबी डैश है 100 ओम, बेस स्प्रेडिंग रेजिस्टर। ठीक है, बीटा है 100, इतना सब इसने हमें बता दिया। अब इसने बोला है कि स्मॉल सिग्नल गेन हमें बताना है एट अ फ्रीक्वेंसी 10 किलोहर्ट्ज। 10 किलोहर्ट्ज पे गेन बताना है मेरे भाई। करो एक बार ट्राई, जल्दी निकालो। सी दे रखा है 25 माइक्रोफैरेड। इसमें ना देखो रिएक्टेंस निकाल लो पहले, कितनी बनेगी। वन बाय 50 बाय पाई 0.6366। अब देखो ये समझ आ रहा है कि ये वैल्यू आरई से बहुत छोटी है, आरई के पैरेलल में है ना, आरई से बहुत छोटी है। ये बात क्लियर है ना। अब इसी हिसाब से आगे सॉल्व करो। ट्वेंटी 25 माइक्रोफैरेड 10 किलो हर्ट्ज। ठीक है, 2 बाय पाई हो गया। करो एक बार ट्राई। अगर ये वैल्यू इतनी छोटी है ना, तो आप इसको अप्रोक्स कैसे कर सकते हो, मैं अप्रोक्सीमेशन भी बता देता हूं। समझे, अगर इतनी छोटी कोई इंपिडेंस है तो आप क्या कह सकते हो कि एमीटर हो गया होगा ग्राउंड। समझ आ गया, एमीटर को क्या मान लोगे, ग्राउंड। ऐसे ना आपको चेक करना पड़ेगा जब कैपेसिटेंस गिवन है। तो जीएम तो क्या होगा, आईसी क्यू बाय वीटी।
अब कलेक्टर का कितना है, 1 मिली एम्पियर और 25 मिली वोल्ट। और क्या निकालोगे, आर पाई निकाल लोगे। 100/0.04। ठीक है, अब इसका सर्किट बना लोगे मेरे भाई, सबसे बढ़िया। पहले बेस स्प्रेडिंग रेजिस्टेंस दिखाओगे, कितना बताया था, 100 ओम ना। फिर इसके बाद क्या दिखाओगे, इसके बाद ये आर पाई दिखाओगे। अब एमीटर तो आप ग्राउंडेड लोगे, आर नॉट का कुछ अता पता नहीं है, ये आर सी इधर आ जाएगा 2 किलो ओम का। तो वी पाई कितना होगा देखो, वी एस इंटू 2.5/2.6, और वी नॉट कितना होगा, $76.92 बन रहा है। RC2K होगा ना, तो ये 2000 ही तो लिखा है मैंने भाई, मैंने ये तो किलो से किलो कट गया ना इधर। क्यों भाई पंकज, ये एम्पियर पर वोल्ट में, ये मिली में तो है नहीं, जो कि मैं इसको किलो में लूं, तो इसको ओम्स में लेना पड़ेगा। और कुछ भूल रहे हैं क्या हम लोग, और तो मेरे ख्याल से हम लोग कुछ नहीं भूल रहे हैं। आरएस भी था ना 1.4, अच्छा आरएस रह गया, ये ना 0.1 की जगह 1.5 होगा। हाँ, तो ये आ गया -50। समझ आ गया, समझ आया ये वाला क्वेश्चन। चलो आगे चलें, अगला ट्राई करो मेरे भाई। सेम क्वेश्चन बन गया है क्या, हाँ, बाईपास कैपेसिटर रिमूव्ड है। इस बार बाईपास कैपेसिटर रिमूव्ड है, मैं फिर से वैल्यूज डाल देता हूं। चलो अब ट्राई करो, बाईपास कैपेसिटर जब आपका रिमूव्ड है, कम ऑन एवरीबॉडी, यानी इस बार सर्किट में नेगेटिव फीडबैक रह जाएगा ना, आरई की वजह से, आरई की वजह से सर्किट में नेगेटिव फीडबैक रहेगा, तो उसे कंसीडर करते हुए आपको आंसर करना है।
जल्दी जल्दी बताओ मेरे भाई, सर्किट ड्रॉ करो सबसे पहले इसका। फिर इसका गेन बताओ सर्किट ड्रॉ करके। देखो ये 1.5 हो जाएगा बेस स्प्रेडिंग रेजिस्टर के हिसाब से। पैरामीटर तो हमें पता ही है पिछले क्वेश्चन से। फिर ये 2.5 हो जाएगा। फिर ये एमीटर में मेरे भाई नीचे आ जाएगा 0.1 किलो ओम। फिर इधर आ जाएगा 2 किलो ओम। यही बनेगा ना मॉडल। अब हमें क्या चाहिए मेरे भाई, देखो ये वोल्टेज है Vs, ये करंट है V पाई बाय R पाई, और ये है GM प्लस 1/R पाई इंटू V पाई। तो एक बार जरा KVL लगा लेते हैं। Vs इक्वल टू, ठीक है, तो ये हो गया 1.6 V पाई प्लस, यहां से आया 4 और 1/25.04, ये बन गया। V नॉट क्या है, तो V नॉट बाय Vs -80/5.64 -14.184 बन गया सवाल। समझ आ गया ना क्या किया है। अब समझ आ रहा है ये सब सर्किट्स की पावर कितनी है। अगर आप ये सर्किट बनाना जानते हो ना मेरे भाई, तो आपको एम्पलीफायर में कभी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आ सकती। चलो अगला ट्राई करो। ये सी म्यू जो है ना, ये ट्रांजिशन कैपेसिटेंस है, और सी पाई जो है ना वो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस है। क्यों भाई स्वप्निल, अब कॉन्फिडेंस बढ़ गया बीजेटी में? अब तो नहीं लग रहा सबसे टफ चैप्टर है एनालॉग का। चलो जल्दी से बना दो ये वाला भी, क्या आंसर आएगा। सी पाई दे रखा है, डिफ्यूजन ट्रांजिशन पूछा है, वीटी दे रखा है, यूनिटी गेन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी दे रखी है। बहुत इजी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। याद करो कल यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या लिखवाया था, क्या लिखवाया था याद है? ये लिखवाया था, जीएम क्या होता है, आईसी क्यू बाय वीटी, 1 मिली एम्पियर। तो देखो 1/26 हो गया। यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी तुम्हें दे रखी है बढ़िया,
यहां से सी निकाल दोगे ना? कोई बताएगा सी कितना आ रहा है? ये सी कितना आ रहा है, कोई बताएगा? मत बताओ, हम निकाल लेंगे मेरे भाई। 15.3 पिको फेरेड। अब ये जो सी होता है ना, ये सी पाई प्लस सी म्यू होता है, डिफ्यूजन प्लस ट्रांजिशन। हो गया सवाल सॉल्व। 15 पिको फेरेड। ये यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ना, ये याद रख के जाना। बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अगला बता दो। अब ये तो तुम बता ही दोगे जल्दी से। मैं इसके लिए पोलिंग स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, 1 मिनट दे रहा हूं, बना दो जल्दी से। या चलो टाइम बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। इसका तो आंसर आना चाहिए मेरे भाई। चलो भाई, कम ऑन एवरीबॉडी। काफी लोगों ने आंसर दे दिया है, आप लोग भी सबमिट करो। अब देखो, आपको यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी का तो पता है क्या होता है? Gm/2 पाई सी। स्वप्निल, इसका आंसर क्यों नहीं निकला मेरे भाई? सी कितना है? 1 और ये 40। देखें कितना आ रहा है। 1.475। 10⁸ तो आंसर क्या आ गया? सी आ गया। ठीक है, आंसर सी आ गया ना। चलो अब अगला बताओ। लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बतानी है C2 की वजह से। ये जो C2 कैपेसिटर है, इसकी वजह से लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बतानी है। दिमाग लगाओगे ना, तुरंत बता दोगे। देखें कौन सबसे फास्ट बताता है। दिमाग लगाओ, तुरंत आंसर आ जाएगा। मैंने आपको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का तरीका बता रखा है, कैपेसिटर के अक्रॉस ये निकालना होता है हमेशा कि कितना रेजिस्टेंस है। और ये वाला कैपेसिटर तो आउटपुट साइड है।
आया किसी का? देखो ये मैंने आपको डिराइव भी करवाया था, ये बहुत इजी होता है, आरसी प्लस आरएल होता है। आरसी प्लस आरएल कितना होगा? तो बन तो गया सवाल। पता नहीं इसमें तुम कौन सी गणित लगा रहे हो। बताओ इसके अंदर क्या है, कुछ है इस क्वेश्चन में? अब समझ लो गेट के अंदर ऐसे सवाल आते हैं इस टॉपिक से। 27.09। अनुराग अगर मिलर्स को रिजॉल्व करोगे, मिलर्स से आरबी को, आरबी है 93 किलो ओम, अगर मिलर से इसे रिजॉल्व करोगे, लेट मी थिंक अ बिट, तो इससे क्या इंपैक्ट आएगा? ये आरसी के पैरेलल में जाएगा, ये कह रहे हो? नहीं मेरे भाई, क्यों रिजॉल्व करोगे इसे? ये कलेक्टर से थोड़ी जुड़ा है अनुराग, जैसे ही ये ग्राउंड होगा ये तो बेस पे आ जाएगा। दिमाग लगाओ ना, जैसे ही ये वाला टर्मिनल ग्राउंड करोगे तो ये तो बेस और ग्राउंड में आएगा ना। अगर ये यहां होता देखो, तब मजबूरी हो जाती इसको रिजॉल्व करने की। समझ गए? अगर ये कलेक्टर पे जुड़ा होता, ये कलेक्टर पे नहीं जुड़ा, ये सप्लाई से जुड़ा है। क्लियर हुआ? बताओ भाई सभी लोग, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो, तो मेरे भाई देखो ये सारे क्वेश्चन मैंने भी प्रीवियस ईयर से लिए हैं, क्योंकि इस टॉपिक पे ना ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। ये तो आप लोगों की डिमांड थी तो मैंने टॉपिक खींच दिया ये वाला भी, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। अब क्या है, कल से एक ही स्पेशल क्लास चलेगी 12:30 बजे। ठीक है, कल से एक स्पेशल क्लास पर डे रहेगी 12:30 बजे। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का खत्म हो जाएगा तो कुछ और उसके अंदर करा दूंगा, बट 12:30 बजे चलेगी। और जब मेरे पास टाइम होगा तो किसी संडे में मैं आप लोगों को सोच रहा हूं कुछ अच्छा कराने का, जैसे या तो जेड ट्रांसफॉर्म कवर करा दूंगा, या गेट का एक कंप्लीट पेपर 3 घंटे में सॉल्व करा दूंगा, कुछ ऐसा। पंकज ईसी वालों के लिए भी स्टार्ट कर लूंगा ना एक बार जब मेरा ये खत्म हो जाएगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। चलो, अब ये यूआरएल याद रखना, इसको चेक करते रहना। जो जो नई नई स्पेशल क्लासेस आएंगी वो यहीं पे अपडेट होती रहेंगी अपकमिंग स्पेशल क्लास में। और जो हो चुकी हैं वो तो फोल्डर वाइज आपको मिल ही जाएंगी। ठीक है, फोल्डर वाइज आपको मिल जाएंगी। अब देखो अगर आप प्लस पे आते हो तो आपको क्या बेनिफिट मिलता है? स्वप्निल अभी पूरा एनालॉग आने वाला है यूट्यूब पे, तो कोई दिक्कत तुम्हें आएगी नहीं। प्लस पे देखो क्या बेनिफिट मिलता है कि आपको डीपीपी, वीकली टेस्ट, टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यू, प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक, और क्रैश कोर्स, रैंक इंप्रूवमेंट बैच, डाउट सॉल्विंग सब मिलता है 12 मंथ्स में 22,500 पे, अगर आप कोड लगाते हो अंकित गेट। और आइकॉनिक में तो इवन आपको पर्सनल कोच भी मिल जाता है, जो आपकी सारी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस एनालाइज करके आपको बेस्ट आउटपुट, बेस्ट सोल्यूशन देगा, जिससे कि आपका रैंक बहुत बेहतरीन आएगा। और स्टडी मटेरियल यहाँ एक्स्ट्रा रहेगा, जिसमें आपका थ्योरी बुकलेट्स भी होंगी और क्वेश्चन बैंक भी होगा। 12 मंथ्स का कॉस्ट पड़ेगा 4500 अगर आप कोड लगाते हो अंकित गेट। और इसमें बहुत जल्द इंटरव्यू गाइडेंस भी आने वाला है। आप पेमेंट कर सकते हो क्रेडिट, डेबिट कार्ड, ईएमआई, नेट बैंकिंग से, या डेबिट कार्ड पे भी ईएमआई है लेकिन एचडीएफसी और बजाज फिनसर्व। बस कोड आपको नहीं भूलना है, दैट इज अंकित गेट। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां यूट्यूब लेक्चर के पीडीएफ मिल जाएंगे। ये मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है जिसे फॉलो करके रखना, ताकि जब भी मैं लाइव आता हूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए मेरे भाई, और साइड बाय साइड आप सारी क्लासेस लाइव अटेंड कर पाओ। सो थैंक यू एवरीबॉडी, कल मिलेंगे 12:30 बजे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।